नमस्कार। आइए आज महादेवी वर्मा द्वारा रचित कविता बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ को समझने का प्रयास करते हैं। ये कविता महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह नीरजा में संकलित है। नीरजा का प्रकाशन सन 1935 में हुआ था। निहार और रश्मि के बाद ये महादेवी वर्मा का तीसरा काव्य संग्रह है। ये इसी काव्य संग्रह की 10वीं कविता है। इस कविता में महादेवी वर्मा ने अद्वैतवादी दर्शन के अनुसार खुद को एक आत्मा के रूप में प्रस्तुत किया है। ये आत्मा परमात्मा का ही अंश है। आत्मा यद्यपि परमात्मा से अलग होकर संसार में मनुष्य रूप में जीवन यापन कर रही है, मगर फिर भी उसके अस्तित्व का हर हिस्सा ईश्वरीय गुणों से युक्त है। आत्मा एक पल के लिए भी अपने मूल स्रोत यानी परमात्मा को भुला नहीं पाती है और हर समय परमात्मा की याद में खोई रहती है। आत्मा पल प्रतिपल ईश्वर की ओर ही आकर्षित होती रहती है, क्योंकि ईश्वर में समाना ही उसका अंतिम लक्ष्य है और उसके अस्तित्व की पूर्णता है। कवयित्री ने अनेक प्रतीकों और उपमानों के द्वारा आत्मा और परमात्मा के अटूट संबंध को व्यक्त किया है और अपनी रहस्यवादी भावना को अभिव्यक्ति दी है। महादेवी वर्मा लिखती हैं, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, अर्थात हे ईश्वर, मैं तुम्हारे द्वारा तैयार की गई वीणा के समान हूँ और उस वीणा से निकलने वाले राग या विशेष धुन पर आधारित गीत के समान भी हूँ। यानी जिस प्रकार कोई संगीतकार अपनी वीणा को साधता है और फिर उसके माध्यम से गीत संगीत प्रस्तुत करता है, उसी प्रकार ईश्वर भी आत्मा या मनुष्य रूपी वाद्य यंत्र का निर्माण करता है और उसके माध्यम से अपने आप को ही अभिव्यक्त करता है। आत्मा या मनुष्य रूपी वीणा और उसके आध्यात्मिक विचार रूपी संगीत दोनों ही परमात्मा से अटूट रूप से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर प्रतीकात्मक रूप से ईश्वर के प्रति समर्पण दर्शाया गया है। नींद थी मेरी अचल निस्पंद कण कण में, प्रथम जागृति थी जगत के प्रथम स्पंदन में, प्रलय में मेरा पता पद चिन्ह जीवन में, शाप हूँ जो बन गया वरदान बंधन में, कूल भी हूँ कूलहीन प्रवाहिनी भी हूँ, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ। आइए पहले इस पद्यांश के कुछ मुश्किल शब्दों का अर्थ समझते हैं। अचल अर्थात स्थिर अडिग, निस्पंद यानी जिसमें कोई हरकत या कंपन ना हो, स्पंदन अर्थात कंपन फड़कन या थरथराहट, प्रलय अर्थात विनाश या सर्वनाश का समय, कूल अर्थात किनारा, कूलहीन अर्थात जिसका कोई किनारा ना हो, प्रवाहिनी अर्थात नदी। नींद थी मेरी अचल, कवयित्री कहती हैं कि मैं या मेरा अस्तित्व बहुत गहरी नींद में सोया पड़ा था, निस्पंद कण कण में। और ये तब की बात है जब इस सृष्टि के हर जर्रे में किसी भी प्रकार की कोई हरकत या कंपन नहीं था। कवयित्री कहना चाहती हैं कि जब इस सृष्टि पर जीवन की शुरुआत नहीं हुई थी, हर जर्रा खामोश था, कहीं भी कोई हरकत नहीं थी, तो मेरी आत्मा भी सुप्त अवस्था में थी या बहुत गहरी नींद में सोई पड़ी थी। प्रथम जागृति थी यानी मेरा अस्तित्व तब पहली बार जागा था जगत के प्रथम स्पंदन में, जब इस संसार में पहली बार कोई कंपन हुआ था या जीवन की शुरुआत हुई थी। कवयित्री कहना चाहती हैं कि जब सृष्टि पर जीवन की शुरुआत हुई थी तो मेरी आत्मा ने भी पहली अंगड़ाई ली थी या मेरी आत्मा को भी पहली बार किसी प्राणी के रूप में उसी समय जन्म मिला होगा। ईश्वर का अंश होने के कारण आत्मा संसार में जीवन की शुरुआत से पहले और शुरुआत के बाद भी किसी न किसी रूप में अस्तित्व में थी। प्रलय में मेरा पता अर्थात हे ईश्वर, प्रलय यानी संसार के विनाश के समय भी मेरा पता पाया जा सकता है या प्रलय के समय भी मेरी उपस्थिति होती है। पद चिन्ह जीवन में, जब संसार में जीवन फलता फूलता है या प्राणियों का अस्तित्व होता है तो उस समय भी मेरे पैरों के निशान या मेरे अस्तित्व की छाप देखी जा सकती है। यानी ईश्वरीय अंश होने के कारण
मैं सर्वनाश के समय भी उपस्थित हूँ और संसार में जन्म लेकर प्राणी के रूप में भी मौजूद होती हूँ। शाप हूँ, मैं किसी श्राप या बददुआ की तरह हूँ, यानी मैं संसार में आकर दूसरों के लिए या समाज के लिए कष्टकारी सिद्ध होती हूँ। या मेरे लिए किसी प्राणी के रूप में जन्म लेना एक प्रकार का श्राप है, क्योंकि मुझे ईश्वर से अलग होना पड़ता है। जो बन गया वरदान बंधन में, लेकिन सांसारिक बंधनों में बंध जाना या मनुष्य रूप में आना मेरे लिए वरदान या किसी उपहार की तरह हो गया है। यानी मैं मनुष्य रूप में आकर आध्यात्मिक रूप से सक्षम हो सकती हूँ और ईश्वर का ध्यान कर सकती हूँ तथा उससे मिलकर एकाकार हो जाने का प्रयास कर सकती हूँ। यानी संसार में आने का श्राप मेरे लिए वरदान सिद्ध हो जाता है। कूल भी हूँ, मैं किसी नदी के किनारे की तरह स्थिर हूँ, यानी एक आत्मा के रूप में मैं स्थायी रूप से ईश्वर का अंश हूँ। कूलहीन प्रवाहिनी भी हूँ, मैं अपने किनारों को तोड़ने वाली या किनारों के बंधन को ना मानने वाली नदी के समान भी हूँ, यानी मैं सदैव किसी उफनती हुई नदी की तरह सारे बंधनों और सीमाओं को तोड़कर ईश्वर की ओर जाने का प्रयास करती रहती हूँ। जैसे नदी सागर से मिलने के लिए बेचैन रहती है, उसी प्रकार आत्मा भी परमात्मा से मिल जाने के लिए तड़पती रहती है। अगले छंद में कवयित्री ने चातक, दीपक, बुलबुल और परछाई के माध्यम से अपनी आत्मा की परमात्मा को पाने की विकलता का सुंदर चित्रण किया है। वे लिखती हैं, नयन में जिसके जलद वह त्रिषित चातक हूँ, शलभ जिसके प्राण में वह निठुर दीपक हूँ, फूल को उर में छिपाए विकल बुलबुल हूँ, एक होकर दूर तन से छाह वह चल हूँ, दूर तुमसे हूँ अखंड सुहागिनी भी हूँ, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ। पहले इस पद्यांश के कुछ मुश्किल शब्दों का अर्थ समझते हैं। जलद अर्थात बादल, त्रिषित अर्थात प्यासा, चातक अर्थात पपीहा नामक पक्षी, शलभ अर्थात पतंगा जो ज्योति के आसपास घूमता रहता है, निठुर अर्थात निष्ठुर या निर्दयी, उर अर्थात हृदय, छाती, सीना, विकल अर्थात बेचैन, बुलबुल एक प्रकार का पक्षी, चल अर्थात चंचल, अखंड सुहागिनी अर्थात परम सौभाग्यवती या ऐसी सुहागिन स्त्री जिसका सुहाग हमेशा बना रहता है। यहाँ पर आत्मा को अखंड सुहागिनी कहा गया है क्योंकि उसके पति स्वयं परमेश्वर हैं। महादेवी वर्मा लिखती हैं, नयन में जिसके जलद, जिसकी आंखों में हमेशा बादल के सपने होते हैं, वह त्रिषित चातक हूँ, मैं उसी प्यासे पपीहा पक्षी की तरह हूँ। यानी जैसे पपीहा केवल वर्षा का पानी पीता है और उसकी आंखों में बरसते बादलों के ही सपने होते हैं, उसी प्रकार मेरी आत्मा भी सदैव परमात्मा के सपने देखा करती है, क्योंकि किसी और से उसकी तृप्ति नहीं हो सकती। परमात्मा से मिलने की मेरी प्यास पपीहे की प्यास की तरह है और मेरा एक निष्ठ प्रेम भी उसी की तरह है। शलभ जिसके प्राण में, जिसके प्राणों में या जिसकी चेतना में सदैव पतंगे की छवि अंकित है या जिसे केवल पतंगे का इंतजार है, वह निठुर दीपक हूँ, मैं उसी निर्दयी दीपक या चिराग की तरह हूँ। यानी जैसे दीपक बड़ी तत्परता से पतंगे का इंतजार करता है और बड़ी निष्ठुरता से उसे जला देता है, उसी प्रकार मैं भी बड़ी तत्परता से ईश्वर का ध्यान करती हूँ और ईश्वर को पाने के लिए स्वयं को निष्ठुर बनाने से भी मुझे परहेज नहीं है। फूल को उर में छिपाए विकल बुलबुल हूँ, मैं उस बेचैन बुलबुल पक्षी की तरह हूँ जो अपने हृदय में खिले हुए फूल की स्मृतियों को या सुंदर फूलों की कल्पनाओं को छिपाए रखता है। यानी जैसे बुलबुल का मन सुंदर फूलों की कल्पनाओं में डूबा होता है, वैसे ही हे ईश्वर मेरा मन तुम्हारी कल्पनाओं में रमा रहता है। एक होकर दूर तन से छाह वह चल हूँ, मैं वो चंचल परछाई हूँ जो शरीर के साथ एकाकार होकर या शरीर का अभिन्न हिस्सा होकर भी शरीर से दूर ही रहती है। यानी हे प्रभु, मैं तुम्हारे ही स्वरूप की परछाई हूँ, मगर फिर भी मुझे तुमसे जुदा होकर जीना पड़ता है। दूर तुमसे हूँ अखंड सुहागिनी भी हूँ,
हे परमात्मा, मैं तुमसे भले ही दूर हूँ, मगर फिर भी मैं अपने आप को शाश्वत रूप से विवाहित और सौभाग्यवती मानती हूँ। यानी मेरी आत्मा परमात्मा रूपी स्वामी या प्रियतम से वैवाहिक बंधन में चिरकाल से बंधी हुई है और हमेशा बंधी रहेगी, भले ही वो परमात्मा से दूर क्यों न हो। अगले छंद में कवयित्री ने इस ओर संकेत किया है कि परमात्मा सृष्टि के हर कण में व्याप्त है और इस कारण वो परस्पर विरोधी तत्वों और विरोधी विचारों में भी व्याप्त है। परमात्मा के स्वरूप की छाया होने के कारण कवयित्री अपने आप को आग, पानी, पत्थर, बिजली, बादल आदि में प्रतिबिंबित होते हुए महसूस करती हैं। आग हूँ जिससे ढुलकते बिंदु हिम जल के, शून्य हूँ जिसको बिछे हैं पांवड़े पल के, पुलक हूँ वह जो पला है कठिन प्रस्तर में, हूँ वही प्रतिबिंब जो आधार के उर में, नील घन भी हूँ सुनहली दामिनी भी हूँ, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ। यहाँ पर ढुलकते शब्द का अर्थ है गिरते हैं, बिंदु अर्थात बूंदें, हिमजल अर्थात बर्फ के समान ठंडा पानी, शून्य अर्थात खाली स्थान या निर्जन, पांवड़े यानी किसी के स्वागत में बिछाए जाने वाले बिछौने इत्यादि, इन्हें पांवदान भी कहा जाता है। पुलक अर्थात सिहरन या रोमांच, कठिन प्रस्तर यानी बहुत मजबूत पत्थर, प्रतिबिंब अर्थात अक्स। आधार शब्द का प्रयोग संभवतः परमात्मा के लिए किया गया है, जो सभी जीवों, जीवात्माओं और सभी वस्तुओं का मूल स्रोत है। नील घन अर्थात नीला बादल, यहाँ पर नील शब्द का प्रयोग घने के अर्थ में किया गया है। कविताओं में अक्सर गहरे नीले और काले को पर्यायवाची के तौर पर इस्तेमाल में लाया जाता है, यानी कभी कभी नीला शब्द का प्रयोग काले के अर्थ में किया जाता है और कभी कभी काला शब्द का प्रयोग नीले रंग के अर्थ में किया जाता है। सुनहली दामिनी अर्थात सुनहरे रंग की बिजली, दामिनी आसमानी बिजली को कहा जाता है। आग हूँ, कवित्री कहती हैं कि मैं आग की तरह हूँ, यानी मेरे भीतर परमात्मा के विरह की आग जल रही है, जिससे ढुलकते बिंदु हिम जल के विरह की इस आग के कारण मेरी आंखों से बर्फीले पानी की बूंदें गिर रही हैं। कवित्री कहना चाहती हैं कि मेरे भीतर आग और पानी दोनों विद्यमान हैं, क्योंकि ईश्वर दोनों ही तत्वों में समाया है, इसलिए उसका प्रतिरूप या अंश यानी मेरी आत्मा भी विरह की आग को महसूस करती है और प्रभु की याद में नेत्रों से शीतल आंसू भी बहाती है या प्रभु की करुणा को याद करके रोती भी है। शून्य हूँ, मैं किसी शून्य या किसी खाली जगह की तरह हूँ, जिसको बिछे हैं पांवड़े पल के, जिसके स्वागत के लिए पल यानी समय ने मानो पांवदान बिछा रखे हैं। यानी मैं किसी शून्य की तरह महत्वहीन हूँ, मगर परमात्मा का अंश होने के कारण समय अथवा काल मानो सदैव मेरा स्वागत करने के लिए तत्पर रहता है। पुलक हूँ वह जो पला है कठिन प्रस्तर में, मैं मजबूत पत्थरों के बीच से उठने वाली सिहरन या रोमांच की तरह हूँ। यानी परमात्मा जड़ और चेतन सभी में व्याप्त है। वो कठोर या निर्जीव वस्तुओं में भी हर्ष, भय, उत्साह आदि भावों की सृष्टि कर सकता है। वो कठोर हृदय को कोमल बना सकता है। परमात्मा के स्वरूप की छाया होने के कारण मैं पत्थर जैसी कठोरता की भी प्रतीक हूँ और रोमांच तथा सिहरन जैसे आवेगों की भी प्रतीक हूँ। इसका दूसरा अर्थ इस प्रकार किया जा सकता है कि ये संसार बहुत कठोर है, ये किसी सख्त पत्थर की तरह है, लेकिन मैं एक आत्मा के तौर पर परमात्मा को सदैव याद करती रहती हूँ और इसी कारण मेरे भीतर कोमलता बची हुई है। यानी संसार में आकर और इसकी कठोरता में खोकर भी मेरे भीतर कोमल भावनाएं बची हुई हैं और ये कोमलता ईश्वर के प्रति प्रेम, आकर्षण और उससे मिलने की बेचैनी के कारण मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा बन गई है। हूँ वही प्रतिबिंब जो आधार के उर में, परमात्मा जो कि इस जगत और ब्रह्मांड का आधार अथवा मूलभूत कारण है, उसके हृदय में जीवात्मा या प्राणियों की जो छवि होगी या जो कल्पना होगी, मैं उसी का साकार रूप हूँ या उसी का अक्स हूँ।
यानी जैसे कोई रचना उसके रचनाकार के विचारों और कल्पनाओं से बनती है तथा रचनाकार के व्यक्तित्व का हिस्सा होती है और उसका रचनाकार से अटूट संबंध बना रहता है, उसी प्रकार मेरी आत्मा का भी परमात्मा से गहरा संबंध है और मेरा आकार प्रकार ईश्वर की कल्पना का ही परिणाम है। यानी मुझे एक आत्मा के रूप में या एक मनुष्य के रूप में ईश्वर ने ही गढ़ा है। नील घन भी हूँ, मैं किसी नीले या गहरे काले रंग के बादल के समान हूँ। सुनहली दामिनी भी हूँ और मैं सुनहरे रंग की बिजली की तरह भी हूँ। कवयित्री कहना चाहती हैं कि ईश्वर बादलों की कालिमा में भी समाया है और बादलों के बीच चमकने वाली आकाशीय बिजली के उजलेपन में भी व्याप्त है। यदि बादल को अंधेरे या निराशा का प्रतीक माना जाए और बिजली को उजाले या आशा का प्रतीक माना जाए, तो कहा जा सकता है कि ईश्वर आशा और निराशा जैसे विरोधी भावों में भी समाया है और ईश्वर का अंश होने के कारण आत्मा भी इन सभी में व्याप्त है। महादेवी वर्मा आगे लिखती है, नाश भी हूँ मैं अनंत विकास का क्रम भी, त्याग का दिन भी चरम आसक्ति का तम भी, तार भी आघात भी झंकार की गति भी, पात्र भी मधुप भी मधुर विस्मृति भी, अधर भी हूँ और स्मित की चांदनी भी हूँ, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ। यहाँ पर चरम आसक्ति से तात्पर्य है बहुत अधिक मोह या बहुत अधिक आकर्षण। तम अर्थात अंधेरा, तार से तात्पर्य है किसी वाद्य यंत्र का तार, आघात अर्थात चोट या प्रहार, पात्र अर्थात प्याला, मधु अर्थात शहद, मदिरा या किसी प्रकार का रस, मधुप अर्थात भंवरा, विस्मृति अर्थात भूल जाना, अधर अर्थात होंठ, स्मित अर्थात मुस्कुराहट। नाश भी हूँ मैं, हे ईश्वर मैं तुम्हारी तरह विनाश के क्षणों में उपस्थित हूँ। अनंत विकास का क्रम भी, मैं प्राणी जगत के पैदा होने और फलने फूलने के अंतहीन सिलसिले में भी उपस्थित हूँ। यानी ईश्वर का अंश होने के कारण मैं सृजन और संहार दोनों क्रियाओं में उपस्थित हूँ। त्याग का दिन भी, मैं त्याग या संयम अथवा आत्मानुशासन रूपी उजला दिन भी हूँ। चरम आसक्ति का तम भी, मैं अत्यधिक आसक्ति या मोह रूपी अंधेरा भी हूँ। यानी जिस तरह ईश्वर संयम और त्याग की अच्छी भावनाओं में उपस्थित है और विषय वासना, मोह, लोभ आदि बुरी मनोवृत्तियों में भी उपस्थित है, ईश्वरीय अंश होने के कारण मैं भी अच्छाई और बुराई में समाई हुई हूँ। तार भी, हे ईश्वर आपका अंश होने के कारण मैं ही वीणा या किसी भी वाद्य यंत्र के तारों में समाई हूँ। आघात भी, तारों पर उंगलियों से की जाने वाली चोट भी मैं ही हूँ। झंकार की गति भी, वीणा के तारों से फूटने वाली झंकार की गति यानी तीव्रता या धीमापन भी मैं ही हूँ, या संगीत का उतार चढ़ाव भी मैं ही हूँ। कवयित्री कहना चाहती हैं कि इस संसार में जो नाद या संगीत निरंतर गूंज रहा है वो ईश्वर की ही लीला है और उस संगीत में ईश्वर स्वयं व्याप्त हैं। ईश्वर का अंश होने के कारण जीवात्मा भी उस संगीत में समाई हुई है। यहाँ पर तार को साधन का, आघात को कर्म का और झंकार को कर्म फल या भाग्य का प्रतीक माना जा सकता है। पात्र भी, मैं ही रसपान करने के लिए बना बर्तन या प्याला हूँ। मधु भी, मैं ही मीठा रस हूँ यानी फूलों का पराग हूँ, शहद हूँ अथवा शराब हूँ। मधुप भी, मैं ही रसपान करने वाला भंवरा हूँ या रस के लोभी प्राणियों में भी ईश्वरीय आभा विद्यमान है। मधुर विस्मृति भी, रसपान या मदिरापान के बाद जो आनंददायक मदहोशी छाती है जिसमें प्राणी अपने कष्टों को भूल जाता है वो भी मैं ही हूँ। यानी ईश्वर संसार में उपलब्ध सभी रसों में व्याप्त है, वही रसपान का साधन है, वही स्वयं रसिक है और रसपान के बाद की मस्ती में भी वही समाया है और उसका अंश होने के कारण मैं भी इन सब में व्याप्त हूँ। अधर भी हूँ, मैं ही होंठ हूँ और स्मित की चांदनी भी हूँ और होंठों पर चांदनी की तरह खिलने वाली मुस्कुराहट भी मैं ही हूँ।
मानव शरीर में अधर या होंठ प्रमुख अंग हैं जिनसे भावनाओं या मनोभावों की अभिव्यक्ति होती है और मुस्कुराहट इसी प्रकार की एक अभिव्यक्ति है। कवयित्री कहना चाहती हैं कि अभिव्यक्ति के साधन में और अभिव्यक्ति में भी ईश्वर व्याप्त हैं तथा ईश्वर का अंश होने के कारण मैं यानी जीवात्मा भी इन सभी में समाई हुई हूँ। इस पूरी कविता में रहस्यवादी भावना विद्यमान है और अद्वैतवादी दर्शन पर आधारित विचार प्रकट किए गए हैं, जिसके अनुसार आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। केवल माया या अविद्या के कारण आत्मा को लगता है कि वो परमात्मा से दूर है। इस कविता में तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। इसमें लयात्मकता और गेयता भी विद्यमान है।